नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। अभी हम हैं कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड में। यहाँ पर ये जो प्लाट आपको दिख रहा है, यहाँ कुछ बिल्डरों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था। कई जगह आपको दिख रहा है, बोर भी कर दिया गया है, जो कि वार्ड नंबर 21 में पड़ता है कैलाश नगर। हमारे साथ हैं अभी नेहा साहू जी, पार्षद हैं यहाँ के। ये अवैध कब्जा न भी हो और लोगों के लिए एक बाल उद्यान बनाने का कोशिश इनके द्वारा किया भी जा रहा है, जिसके लिए पेड़ लगाया गया है, पौधा। और अभी मैडम है हमारे साथ में, इनसे समझते हैं इनका इस कॉलोनी के लिए क्या इनके मन में है। मैडम, ये जो बाल उद्यान के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप तो निगम में कुछ और भी पद में, मतलब पर्यावरण मंत्री भी हैं? जी, मैं MIC सदस्य हूँ भिलाई नगर निगम। जी, तो यहाँ पर अवैध कब्जा भी चल रहा है और उसी के लिए आप कुछ कार्य करते भी हुए दिख रहे हैं। तो ये जो कब्जा चल रहा है, पहले इस पर आपसे आपका ओपिनियन समझना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नेहा साहू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो ये हाउसिंग बोर्ड की यहाँ पे आधा हिस्से में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है और आधे में थोड़े हिस्से में प्राइवेट लोगों के घर हैं नगर निगम के अंतर्गत। तो जो हाउसिंग बोर्ड का क्षेत्र है ये खुला, हर आपको पता ही है कि हाउसिंग बोर्ड के हर कॉलोनी में एक हिस्सा जो है वो खुला छोड़ा जाता है नगर उनके गार्डन एरिया के लिए, उनके उठने बैठने गार्डन के लिए। तो ये उनका हिस्सा है। तो यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के कॉलोनी वाले, लगातार काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से इस और उन लोगों को बोल रहे थे और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे उनके बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा गार्डन निर्मित हो। और इन्होंने आज मुझे यहाँ पे अपने इस कार्य में सम्मिलित किया, मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मैडम यहाँ पे एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना चाहिए। गार्डन बनना और नहीं बनना सब लोगों के हाथ में, हाँ, शासन अधिकृत तौर पे बनना वो शासन के हाथ में होता है। पर मोहल्ले वाले लोग जो यहाँ पे अगर इस खाली स्पेस को, पड़े स्पेस को अच्छे काम के लिए और गार्डन के हित में अगर ये लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें बिल्कुल उनके साथ हूँ, उनके सहयोग कर रही हूँ। और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो प्लांटेशन करना चाह रहे हैं और नगर निगम में MIC सदस्य पर्यावरण होने के नाते इनके इस अच्छे काम में मुझे सहयोग करना तो मेरा काम भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और मेरे ख्याल से हम सभी लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि प्लांटेशन करवाना ही चाहिए। जी। और कुछ और बातें हैं, जैसे हम लोग आप आ रही थी अभी उधर से, तो आते आते हम लोग देख रहे थे ये जो रोड है, आपको भी परेशानी हो रही थी। तो इसमें आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक रास्ता है जिसको इधर जाना है, ये फिर नहीं जा पाते हैं इन लोग। अभी बारिश का मौसम है, तो फिर इसके लिए आपका क्या सोचना है? जी बिल्कुल, हमारे इस क्षेत्र का, क्योंकि नया वार्ड कट कर आया है, ये अभी तक इतने सालों से, कई सालों से विगत ये कुरुद का हिस्सा रहा। कुरुद एक वार्ड रहा और एक वार्ड, और ये बहुत बड़ा वार्ड, अभी भी ये क्षेत्रफल डेंसिटी में बहुत बड़ा वार्ड है। सभी जानते होंगे जहाँ यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, बहुत अभी भी फैला हुआ है। कालीबाड़ी चौक के साइड से लेकर रुंगटा इंदू IT स्कूल तक अब भी ये इस वार्ड का बहुत विस्तार है। और काम जो है इस वार्ड में विगत 15-20 सालों से शून्य के बराबर स्थिति में हुआ है, इसीलिए बांटा गया है। जी बिल्कुल, इसीलिए बांटा गया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि कटने के बाद नया वार्ड बना और उसमें मैं आप सभी के द्वारा चयनित होकर पार्षद बनी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं निगम के माध्यम से। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी ने भी घोषणा की हुई है वार्ड में विकास के लिए। उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से फंड भी उन्होंने दिया है। तो हम कर रहे हैं कोशिश धीरे धीरे, लेकिन क्या है, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है, काम बिल्कुल ना के बराबर है, तो ऐसी समस्याएं मुझे लगातार देखने में आ रही हैं और जिनको एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर काम नहीं हुआ है तो एक साल में होना संभव भी नहीं है। वो नहीं होगा। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से हम लगातार मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। जहाँ समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है वहाँ हम लगातार कर भी रहे हैं। जैसा कि आप ये देख भी रहे होंगे, यहाँ सीवर प्रॉब्लम है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि 50 मतलब हर जो सीवर क्षेत्र है जहाँ सीवरेज वाला हाउसिंग बोर्ड है, उन सभी हाउसिंग बोर्ड के, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे अभी 1 साल ही हुआ है नगर निगम को हैंडओवर हुए
सभी हाउसिंग बोर्ड्स की कॉलोनियाँ, जो ये हाउसिंग बोर्ड जो क्षेत्र है जहाँ हम खड़े हैं, वो अभी 1 साल ही हुआ है। तो यहाँ डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, काम हुआ नहीं है। तो अभी घोषणा हुई है, उन्होंने अपनी घोषणा में इस कॉलोनी के सीवर क्षेत्र को सम्मिलित किया है। मतलब ऐसा उम्मीद कॉलोनी वासी कर सकते हैं कि सीवर प्रॉब्लम ठीक हो, आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। ये सही है कि तुरंत तो नहीं हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है, ये जो यहाँ पे अवैध प्लाटिंग जो चल रहा है, आपके नज़र के सामने है, बोर 5-6 बोर हो गए हैं, लगभग 5 लाख तो यहाँ कोई भी जो भी खरीद बेच किया होगा वो तो 5 लाख इन्वेस्ट अपना कर चुका है। फिर इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अवैध प्लॉटिंग और वो वैध है अवैध है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करना आरआई पटवारी, ये इनका जो एक राजस्व विभाग है उसके लिए वो निर्धारित करता है। हम ये बता सकते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा जो है, क्योंकि सभी यहाँ बहुत पुराने हैं, तो हमको ये पता है कि ये हिस्सा जो है हाउसिंग बोर्ड का है। अब उस पर अवैध प्लॉटिंग है, उस पर कार्रवाई है, और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो कॉलोनी वाले अगर जो भी हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और अगर वो करेंगे, उनकी लगातार मांगे, आयुक्त सर तक भी उनका लेटर गया हुआ है। इन्होंने मुझे इसकी सूचना दी कि आयुक्त को सर को भी इन्होंने लेटर किया हुआ है, और लगातार ये अपनी बात रख रहे हैं कि ये सरकारी है। सरकारी निगम को जो भी उसमें आगे निर्देशित करना है, आरआई पटवारी को, वो निर्देशित करेंगे। मेरा कार्य था इस जगह पे इनके माध्यम से इनके सहयोग करने के लिए पेड़ प्लांटेशन, वो मैंने किया है, और मैं आगे भी इस वार्ड के लिए, क्योंकि मेरा वार्ड है, मेरा क्षेत्र है, मैं लगातार प्रयासरत रहूँगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ नेहा साहू जी। अच्छा, एक और बात है, ये है कॉलोनी वासी, इन लोग कॉलोनी वासी हैं। आप लोग का कंप्लेन आ रहा था कि ये अवैध प्लॉटिंग है, आपके पास इसका कुछ प्रूफ है? प्रूफ है कि पहले से पार्क की ज़मीन है, अगर के एक पार्क बन जाए तो आने वाले बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पर्याप्त जगह है, और यहाँ के बच्चे रोड में जाकर खेलते हैं। नहीं, तो आपके पास ये है कि इसका रजिस्ट्री नहीं है, या फिर कैसे इन लोग कर दिए हैं, कौन किया है, इसकी जानकारी है आपके पास? नहीं, हमको जानकारी नहीं सर, हम लोग तो नए नए अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, नया जानकारी नहीं है, पर इतना समझ में आया कि गार्डन का ज़मीन है। ज़मीन मालूम। कुछ बिल्डर्स लोग या ज़मीन का जो कारोबार करते हैं, उन लोग अवैध रूप से क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। बहुत लोग आते हैं, देख के जाते हैं, नए नए चेहरे आते हैं, तो उसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसका ज़मीन है, कौन इसका मालिक है, बट इसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो हम लोग कॉलोनी वाले यही चाह रहे हैं कि कम से कम एक सभी के सौजन्य से, सभी की सहायता से और निगम और पार्षद के सहयोग से एक यहाँ पे गार्डन बन जाए, तो महिलाएं को, बच्चे लोग को खेलने बैठने का। इसके लिए आप लोग आवेदन दे चुके हैं ना? हाँ, कमिश्नर को भी, उमेश भी आवेदन दे दिए हैं, और कमिश्नर भी इसका जांच पड़ताल करवाने में लगे हुए हैं। एक लेटर उनके द्वारा भी आया हुआ है, उसका भी जवाब बना के हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।